हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो दोस्तों, आज ये मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा 6वां पार्ट है और हमारे सिलेबस में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस में क्रांतिकारी आंदोलन व उग्र राष्ट्रवाद का उदय ये टॉपिक है। तो आज हम लोग ये क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण, कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में पहला है 1897 में चापेकर बंधुओं ने पुणे महाराष्ट्र में रैंड और एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके कारण इन्हें फांसी दे दी गई। कब? 1897 में। चापेकर बंधु कौन थे? बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? तो ये महाराष्ट्र से हुई। और वीडी सावरकर और एक लोग और थे, श्री गणेश। वीडी सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर और श्री गणेश ने मित्र मेला का बृहद रूप अभिनव भारत का, मित्र मेला कहो या इसका बृहद रूप ही है अभिनव भारत, तो मित्र मेला का बृहद रूप अभिनव भारत का गठन किया। और ये जो लक्ष्मण अनंत कन्हारे थे ये भी इस संगठन के सदस्य थे। लक्ष्मण अनंत कन्हारे, ये भी इनका भी बहुत योगदान है क्रांतिकारियों में, ये भी महत्वपूर्ण है लक्ष्मण अनंत कन्हारे। तो क्या हुआ कि श्री गणेश सावरकर जो हैं, इनके ऊपर एक अभियोग लग गया, एक मुकदमा लग गया ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सामग्री प्रकाशित करने के अभियोग में। ये इनको जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई श्री गणेश को। इससे क्रोधित होकर ये जो अभिनव भारत के सदस्य थे, इन्होंने जो है वो नासिक के जनरल जैक्सन को मारने का प्लान बनाया, है ना। तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो दी गई लक्ष्मण अनंत कन्हारे को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? लक्ष्मण अनंत कन्हारे ने नासिक के जनरल जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी और कन्हारे को फांसी दे दी गई। तो ये रहा अभिनव भारत के बारे में। और अभिनव भारत का जो गठन है उसका सन पूछा जा सकता है, तो ये है 1909 में इसका गठन हुआ था। 1909 में किसने किया? वीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने किया था। गणेश सावरकर को जब आजीवन कारावास हुआ था, तब लक्ष्मण अनंत कन्हारे ने नासिक के जनरल जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर कन्हारे को भी फांसी दे दी गई थी। अगला है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। मुजफ्फरनगर के अधिकारी किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रारूप बनाया था इन्होंने। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो है मुजफ्फरनगर के अधिकारी किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रारूप बनाया था। अनंत कन्हारे ने नासिक के अधिकारी पर, है ना, नासिक के अधिकारी कौन थे? जैक्सन थे, जनरल जैक्सन थे। और यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किसको मारने का प्लान बनाया था? ये मुजफ्फरनगर के अधिकारी किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रारूप बनाया था। जब इन्होंने बम फेंका तो बग्गी पर, ये मारने का प्लान तो दूसरे का था, मतलब किसी दूसरे को मारना चाहते थे, लेकिन ये जो बम फेंका और वो बम जो है वो किस पर गया? जब इन्होंने बम फेंका तो बग्गी पर उस समय के भारत के सचिव कैनेडी का परिवार मौजूद था। ठीक है, उस जो बग्गी में उनकी पत्नी थी, कैनेडी की पत्नी थी और पुत्री थी, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इससे जो है ये खुदीराम बोस को तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। तो ये जो खुदीराम बोस हैं ये फांसी पर चढ़ने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी हैं। ठीक है, तो इनको खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? 11 अगस्त 1908 में, 11 अगस्त 1908 में। और 12 अगस्त 1911 को हार्डिंग सेकंड के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। ये तो सभी जानते हैं कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1911 में हुई, 12 दिसंबर 1911 में हुई। और लेकिन उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? वायसराय थे हार्डिंग सेकंड, है ना। हार्ड था, बहुत हार्ड था कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनाना। फिर है इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी, है ना। एक हम लोगों ने होम रूल
दूसरा भी पढ़ा है होम रूल लीग, है ना, लेकिन वो ये नहीं है, ये है इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के बाहर स्थापित होने वाला यह सर्वप्रथम क्रांतिकारी संगठन है। पूछा जाएगा कि भारत के बाहर स्थापित होने वाला सर्वप्रथम क्रांतिकारी संगठन कौन है, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी, है ना। इसकी स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। और किसने की, श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी, श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था। इसकी स्थापना लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था। भैया जो कृष्ण हैं वही हैं, वही हिम्मत कर सकते हैं लंदन में जाके इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करने का। तो श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था लंदन में। और इसके सदस्य थे मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा किस सोसाइटी के सदस्य थे, क्वेश्चन बनेगा। मदन लाल ढींगरा किस सोसाइटी के सदस्य थे, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी के सदस्य थे। और इसके सदस्य मदन लाल, मदन मोहन, अच्छा मदन किसको कहते हैं, कृष्ण को ही कहते हैं ना मदन। तो मदन लाल ढींगरा ने हॉस्टल के वार्डन करजन वाइली, किसकी, वार्डन जो था करजन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी मदन लाल ढींगरा ने, जिसके कारण ढींगरा को फांसी दे दी गई। तो मदन लाल ढींगरा जो हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये पूछा जाता है कि भारत के बाहर फांसी पर चढ़ने वाले सबसे पहले क्रांतिकारी कौन थे, तो मदन लाल ढींगरा थे। भारत के बाहर फांसी पर चढ़ने वाले सबसे पहले क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा थे। मदन लाल ढींगरा इंडियन होम रूल सोसाइटी के सदस्य थे। इंडियन होम रूल जो सोसाइटी है वो भारत के बाहर स्थापित होने वाला सर्वप्रथम क्रांतिकारी संगठन है और इसकी स्थापना श्याम कृष्ण वर्मा ने किया था। और इसकी सदस्य एक लोग और थी, मदन लाल ढींगरा तो थे ही, मैडम भीखाजी कामा भी थी। तो जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है उसकी सदस्य थी मैडम भीखाजी कामा। तो मैडम भीखाजी कामा को भारत की क्रांति माँ कहते हैं। भारत की क्रांति माँ मैडम भीखाजी कामा थी, जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था, जिसका रंग लाल, हरा, पीला था। जिसका रंग कैसा था, लाल था, हरा था और पीला था। लाल, हरा, पीला। अच्छा, हमारे झंडे में अभी केसरिया मतलब समझ लो लाल है, हरा भी है, लेकिन बीच में जैसे व्हाइट की जगह पीला था। लाल, हरा, पीला था उस समय। जर्मनी के स्टुटगार्ट में किसने झंडा फहराया, मैडम भीखाजी कामा ने। अगला पॉइंट है कि भारत के बाहर, तो इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत के बाहर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली सर्वप्रथम महिला है वो मैडम भीखाजी कामा है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली, भारत के बाहर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली सर्वप्रथम महिला मैडम भीखाजी कामा है। अब नोट क्या है, हम लोगों ने इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में देखा, उसकी स्थापना लंदन में हुई थी और मोहन कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना के बारे में है, तो इसकी स्थापना हुई थी पुणे और बेलगांव में। पुणे और बेलगांव में, है ना, बेलगांव कर्नाटक में है, पुणे महाराष्ट्र। पुणे और बेलगांव में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और मद्रास में जो है होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। अब है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, तो इसकी स्थापना जो है वो सैन फ्रांसिस्को में मोहन सिंह भकना। अब अमेरिका का एसोसिएशन है ना, हिंद एसोसिएशन बना कहाँ बना, अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुई। और इसके जो संस्थापक हैं, गठन जिसने किया वो है सोहन सिंह भकना। ये पूछा गया है, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की, सोहन सिंह भकना ने की, सैन फ्रांसिस्को में। इस संगठन से गदर पत्रिका प्रकाशित होती थी। गदर पत्रिका जो है वो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से प्रकाशित होती थी। यह 6 भाषा में प्रकाशित हुई। सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। लाला हरदयाल ने भकना, जो सोहन सिंह भकना थे, भकना के देहांत के बाद लाला हरदयाल ने इस पार्टी का नाम गदर पार्टी रख दिया। तो गठन इसका कब हुआ था, गठन हुआ गदर पार्टी का 1913 में और अंत हुआ 1919 में। 1913 में और अंत हुआ 1919 में। फिर है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के बारे में देखेंगे। 1905 में उस समय
वायसराय कौन था? कर्जन था 1905 में बंगाल विभाजन के समय। तो बंगाल विभाजन के संदर्भ में कर्जन ने कहा था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है जिसपे एक अकेले जनरल का शासन संभव नहीं है, परंतु वास्तविक कारण यह था कि बंगाल बुद्धिजीवी व्यक्तियों के साथ साथ क्रांतिकारियों का गढ़ था। मुस्लिम हिंदू एकता चरम सीमा पर थी, मतलब हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहते थे, जिसको कर्जन अलग करना चाहता था। इसीलिए इसने षड्यंत्र रचा जो बंगाल विभाजन का। तो ये 18 जुलाई 20 जुलाई 1905 18 जुलाई 20 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया 18 जुलाई को। इस प्रस्ताव के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 डेट इम्पॉर्टेंट है। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया? बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में। 7 अगस्त 1905 और 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा दिवस, क्योंकि स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना है 7 अगस्त को। और 16 अक्टूबर 1905 को, ये डेट इम्पॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। बंगाल 2 भागों में विभाजित हुआ, एक पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता, और दूसरा ये पूर्वी बंगाल ढाका जो बांग्लादेश है वो, और असम। तो यहाँ पर पूर्वी बंगाल ढाका जो है इसके गवर्नर सर फुलर थे। तो 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन हो गया तो इसी दिन शोक दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया। और बंगाल विभाजन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की। कौन से गीत की? अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अमार सोनार बांग्ला। तो 1906 में अरुंडेल समिति की सिफारिशों से 1911 में बंग भंग रद्द कर दिया गया। 1911 में बंग भंग रद्द कर दिया गया। अच्छा, 1911 में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1911 में, तब जनगण मन गाया गया था 1911 के अधिवेशन में, कलकत्ता में, है ना। रहीमतुल्ला सयानी थे अध्यक्ष। 1911 में बंग भंग जो है वो रद्द कर दिया गया था। 1906 में अरुंडेल समिति की सिफारिशों से, अरुंडेल समिति कब आई थी? 1906 में, और इनकी सिफारिशों से 1911 में बंग भंग रद्द कर दिया गया था। फिर है अब गांधी युग। तो गांधी युग के बारे में देखेंगे। गांधी, इनका जन्म तो सभी जानते हैं 1869 को गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, दादा उत्तम चंद, दादा जो थे उत्तम चंद। गांधी जी की पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी जो है, उनको बा की उपाधि दी गई है। इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई ब्रिटेन के द इनर टेम्पल नामक कॉलेज में किया और भारत आने के बाद नासिक तथा राजकोट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस की। 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने, किसका केस लड़ने? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने ये अफ्रीका गए 1893 में। यहाँ पीटर्समोहित्सबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। तो ये अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। और 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा कि नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किसने किया, तो ये गांधी जी ने किया था। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन 1894 में हुआ था गांधी जी के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है। और 1904 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका प्रकाशित की। इंडियन ओपिनियन सर्वप्रथम ये तेलुगु भाषा में प्रकाशित हुई। 1904 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका प्रकाशित की। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसकी? गांधी जी की। नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किसने किया? गांधी जी ने 1904 में, नहीं 1894 में। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह अफ्रीका में किया था। कहाँ किया था गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह? अफ्रीका में गए थे 1893 में। किसका? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने। फिर नटाल कांग्रेस का इन्होंने गठन किया 1894 में। फिर 1904 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित की। सबसे पहले जो है गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह अफ्रीका में किया
और फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी पूर्ण रूप से भारत वापस लौट आए, जिसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस को कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1914 में गांधी जी के कहने पर भारत वाले प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिए। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और गांधी जी के कहने पर जो है भारत के लोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लोगों ने हिस्सा लिया। इसीलिए हार्डिंग सेकंड, अभी हम लोगों ने हार्डिंग सेकंड के बारे में क्या पढ़ा था कि इसने कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरित की थी। हार्डिंग सेकंड जो वायसराय था उसने, तो हार्डिंग सेकंड ने गांधी जी को कौन कौन सी उपाधि दी? हार्डिंग सेकंड ने, अगर ये आ जाए कि गांधी को केसरे हिंद की उपाधि किसने दी, गांधी जी को जुलू युद्धू इसकी उपाधि किसने दी, और गांधी जी को आर्मी में भर्ती करने वाला सर्जेंट इसकी उपाधि किसने दी, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गांधी जी को ये सब उपाधियां दी हैं हार्डिंग सेकंड वायसराय ने, क्योंकि ये जो है गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को राजी कर लिया था, जिससे खुश होकर हार्डिंग सेकंड ने गांधी को केसरे हिंद बोला, जुलू युद्धू बोला, आर्मी में भर्ती कराने वाला सर्जेंट बोला। फिर भारत में गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह, अब देखेंगे सत्याग्रह कौन कौन से। तो भारत में गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण जो है बिहार के मोतिहारी जिले में है। यहाँ पर तिनकठिया पद्धति है, मतलब भूमि का 3/20 के द्वारा नील की खेती कराई जाती थी। यहाँ पर तिनकठिया पद्धति थी। वर्तमान में कृत्रिम नील जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज जो है, मतलब जर्मनी में अंग्रेजों ने कृत्रिम नील की खोज कर ली थी, जिससे चंपारण के किसानों को लागत मतलब उनकी नहीं मिलती थी उनको, है ना। और किसानों ने विद्रोह कर दिया इसके लिए, क्योंकि वहाँ की जो ये लोग खेती करते थे वो उसका इनको दाम नहीं मिलता था सही, तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। राजकुमार शुक्ल के कहने पर, किसके कहने पर चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी चंपारण गए और यहाँ सत्याग्रह किया और इन्हें सफलता भी मिली। तभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस सत्याग्रह में जो है गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी? तो सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से नवाजा। अगला है 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। भारत में दूसरा सत्याग्रह है ये, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। बोनस को लेकर यहाँ के मजदूरों ने आंदोलन कर दिया था। बोनस को लेकर मील के मालिक, जो मील था अहमदाबाद की मील, तो मील के मालिक अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने गांधी जी को अहमदाबाद आने के लिए कहा था। ठीक है, तो गांधी अहमदाबाद आए और यहाँ पर गांधी ने अपना सबसे पहले भूख हड़ताल की। तो भूख हड़ताल सबसे पहले कब की थी? दूसरे सत्याग्रह में की थी। यहाँ पर गांधी ने अपना सबसे पहले भूख हड़ताल किया था 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। और किसके कहने पर आए थे? अनसुईया बेन के कहने पर आए थे। फिर है अगला इसी सन में 1918 में ही तीसरा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष का उत्पादन 1/4 से कम था, जिसके बाद भी यहाँ के किसानों से लगान लिया जा रहा था। मतलब उत्पादन कम था, फिर भी जो है किसानों से लगान लिया जा रहा था। तो यहाँ पर मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिख के कहने पर, गांधी खेड़ा गए और यहाँ पर सत्याग्रह किया और इन्हें सफलता भी मिली। तो मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिख के कहने पर गांधी जो है वो खेड़ा गए थे। इससे पहले अनसुईया बेन थी, इससे पहले राजकुमार शुक्ल थे, है ना। और इसमें खेड़ा सत्याग्रह में कौन है? मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिख। पांड्या और पारिख इनके कहने पर गांधी खेड़ा गए और यहाँ पर सत्याग्रह किया और उन्हें सफलता भी मिली। तो ये लगातार गांधी जी को सफलता मिल रही थी इनके सत्याग्रह आंदोलनों में। फिर अचानक से एक दुर्घटना हुई। क्या हुई?
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस समय वायसराय था चेम्सफोर्ड था और रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को भारत में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1919 में तो लागू किया गया, लेकिन ये अप्रैल में ये जलियांवाला बाग जो है अप्रैल में हुआ था, 12 अप्रैल को। ठीक है, और ये यहाँ पर रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 19 में एक कम 18 मार्च को, 18 मार्च 1919 को भारत में लागू किया गया रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया। किसने कहा? ये इंपॉर्टेंट है कि रोलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? ये कहा जिन्ना ने। किसने कहा? जिन्ना ने कहा। और बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा गया रोलेट एक्ट को। फिर है गांधी ने फरवरी 1919 को बम्बई में सत्याग्रह सभा का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट है कि सत्याग्रह सभा का गठन किसने किया? तो सत्य के लिए आग्रह कौन करते थे? सत्य के लिए आग्रह, विनती, ये गांधी जी ही करते थे। सत्याग्रह सभा और कहाँ किया? बम्बई में किया। और कब किया? फरवरी 1919 में। और 2 डेट हैं यहाँ पर, 8 अप्रैल 1919 या फरवरी 1919। तो पहली प्राथमिकता जो है वो 8 अप्रैल 1919 को दी जाती है। 8 अप्रैल 1919 को दी जाती है। अगर ये नहीं है तो फरवरी 1919 होगा, तो यही सही होगा। तो गांधी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया इसी दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, मतलब उससे 2 महीना पहले, फरवरी 1919 में। इस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? रोलेट एक्ट के तहत पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस एक्ट के तहत पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। हंसराज नामक व्यक्ति ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक बैठक बुलाई थी। किसने बुलाई थी भाई? इसकी जड़ कौन थी? हंसराज नामक व्यक्ति ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक बैठक बुलाई थी और पंजाब के जनरल ओ डायर के कहने पर आर डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। काहे हंसराज बुलाते और काहे गोली चलती? तो हंसराज ने बुला के गलती कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक बैठक बुलाई थी। पंजाब के जनरल ओ डायर के कहने पर आर डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि जो है इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उपाधि का त्याग कर दिया। ओ डायर को इस घटना के लिए ब्रिटेन में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। किसको नवाजा गया? ओ डायर को, जिसके कहने पर आर डायर ने गोली चलाई थी। तो उधम सिंह ने क्या किया कि ब्रिटेन जाकर ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। किसने? उधम सिंह ने। या उधम मचा के आए ये, ब्रिटेन जाकर ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी उधम सिंह ने। तो इसके लिए इन्हें, उधम सिंह को 13 मार्च 1940 को फांसी हो गई। 1940 को फांसी हो गई। अच्छा, यहाँ पर मारा किसको? ओ डायर को मारा। तो ओ डायर ओ है और यहाँ पर 40 में लास्ट में 0 है, 40 में 0 है, तो ओ डायर 1940 ये सन है, रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊधम, ऊ से ऊधम, और यहाँ पर 13 मार्च, 13 हो गया, ऊ से 3 और 3 से 13, 13 और मार्च मतलब मारा। किसको मारा? ओ डायर को। तो उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को ओ डायर को गोली मारकर हत्या की, जिससे 13 मार्च 1940 को फांसी लगी है, उनको फांसी हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, हंटर कमेटी, और भारतीयों के द्वारा एक जो कमेटी बनाई गई वो बनाई गई तहकीकात कमेटी। तो हंटर कमेटी जो कमेटी थी इसमें सुल्तान अहमद भारतीय थे। इस कमेटी में कौन थे? सुल्तान अहमद भारतीय थे, जगत नारायण थे और चमनलाल सीतलवाड़ थे। कौन थे? सुल्तान अहमद, जगत नारायण, चमनलाल सीतलवाड़। और यहाँ पर तहकीकात कमेटी क्या थी? तहकीकात, यहाँ पर ये हंटर कमेटी केवल दिखावा था। यहाँ पर कोई किसी चीज़ के लिए नहीं था। इन लोगों को कोई पश्चाताप नहीं था, इन लोगों का षड्यंत्र था ये ऐसे दिखावे के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी कि हम इस बात की जड़ तक पहुँचेंगे। ठीक है, जबकि वहाँ पर ओ डायर को जो है सम्मान दिया जा रहा था ब्रिटेन में, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का। और यहाँ पर तहकीकात कमेटी भारतीयों के द्वारा बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे, ट्रिपल एम थे। कौन थे? MMM, मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल M, तहकीकात कमेटी
के अध्यक्ष थे, तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। और आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ, इसकी डेट है इम्पोर्टेंट है, 1 अगस्त 1920 को हुआ। और तब वायसराय कौन थे, तब थे चैम्सफोर्ड और रीडिंग भी थे और चैम्सफोर्ड भी थे। और 1919 में चैम्सफोर्ड ही चल रहे थे और रीडिंग भी थे असहयोग आंदोलन के समय, चैम्सफोर्ड और रीडिंग। और यहूदी वायसराय, ये यहूदी वायसराय थे रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, ये पूछा जाएगा अगर, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। और खिलाफत पार्टी का गठन जो है, खिलाफत पार्टी का गठन 1919 में ही हुआ था। 1919 में और क्या क्या हुआ था, ये जो एक्ट था अभी, रोलेट एक्ट 1919 में, जलियांवाला बाग 1919 में, और खिलाफत पार्टी का गठन जो है वो भी 1919 में। अली ब्रदर्स कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था खिलाफत पार्टी का गठन, अली ब्रदर्स ने किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी में हुआ था इसका गठन, खिलाफत पार्टी का गठन अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी में हुआ था सितंबर 1919 में। 31 अगस्त 1920 को 31 अगस्त 1920 को भारतीय स्तर पर पहली बार खिलाफत दिवस मनाया गया। तो खिलाफत दिवस कब मनाया गया, 31 अगस्त को मनाया गया। 31 अगस्त को खिलाफत दिवस मनाया गया, इम्पॉर्टेंट है। पहली बार खिलाफत दिवस कब मनाया गया, 31 अगस्त को 1920। इस आंदोलन का प्रस्ताव खिलाफत आंदोलन जो है, नहीं, असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, नागपुर अधिवेशन में। तब नागपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे विजय राघवाचारी थे, है ना। नागपुर अधिवेशन में हुआ था, पारित हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ये नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था और अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हुई और इसी समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 1 अगस्त 1920 में तिलक की मृत्यु हो गई और इसी समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना भी हुई। असहयोग आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम था स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य था स्वराज घोषित किया गया, मतलब एकमात्र लक्ष्य क्या था कि स्वराज घोषित किया जाए। और यहाँ पर CR दास, चितरंजन दास, CR दास कौन थे, ये थे सुभाष चंद्र बोस के गुरु। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, CR दास। और मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई, इन्होंने वकालत को छोड़ दिया। और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद, जुलू युद्ध और बोअर पदक त्याग दिया। बोअर पदक, जुल्लू युद्ध, बोअर पदक, अफ्रीका में मिला था इनको बोअर पदक, इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। और बंगाल में हुए इस आंदोलन के बृहद रूप का समर्थन CR दास ने किया था। तो समर्थन किसने किया, CR दास ने किया था बंगाल में हुए इस असहयोग आंदोलन के बृहद स्वरूप को। और प्रिंस ऑफ वेल्स, इंग्लैंड के राजकुमार की भी यात्रा इसी आंदोलन के दौरान हुई थी, जिसका भारी मात्रा में विरोध किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स की भी यात्रा हुई थी। इसके साथ साथ मोपाला विद्रोह भी इसी आंदोलन में हुआ। हम लोगों ने जब विद्रोह वाला वीडियो पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि वो जो मोपाला विद्रोह है वो 1921 में फिर से स्टार्ट हुआ था और असहयोग आंदोलन में इसका विलय कर लिया गया था। तो इसके साथ साथ मोपाला विद्रोह भी इसी आंदोलन में हुआ और इसी आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी। किस आंदोलन के दौरान, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। और काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, इन सब की स्थापना। और पहले अलीगढ़ में था, पहले जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो पहले अलीगढ़ में था, अब दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है।
5 फरवरी 1922, ये महत्वपूर्ण घटना, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक घटना होने के कारण गांधी जी ने 11 या 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया? 2 साल बाद, 1920, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ और 11 और 12 फरवरी 1922, 5 फरवरी को चौरी चौरा हुआ। फिर 6 दिन बाद 11 और 12, 11 रात और फरवरी सुबह 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पुरुष जो हैं, इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पुरुष मोहम्मद अली थे और पहली महिला थी बसंती देवी, जो कि चितरंजन दास की पत्नी थी। चितरंजन दास की पत्नी थी बसंती देवी, ये पहली महिला थी आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली। 10 मार्च 1922 को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को सजा सुनाई और जेल भेज दिया। 10 मार्च 1922 को। 1923 में इलाहाबाद में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। इंपॉर्टेंट है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में इलाहाबाद में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। 1925 में चितरंजन दास की मृत्यु हो गई और स्वराज पार्टी का अंत हो गया। तो दोस्तों, आज ही हम लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ा है और नेक्स्ट वीडियो में हम क्रांतिकारी आंदोलन का सेकंड चरण पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।